सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सहज विराजमान थे और अत्यंत भावुक होकर महाराज जी ने कहा कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई जो इस समय हमारा जन्म हुआ। तो हमने ये बात 2-3 बार कही उन्होंने, पता नहीं किस भाव में वो बैठे थे। दास तो उनके चरणों में ही आसन रहता ही था। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी इस समय में जन्म हुआ यह आप कैसे कह रहे हैं? भक्ति काल में बड़े बड़े महान रसिक सिद्ध संत थे। वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, श्री मधु गोस्वामी जी, मधु पंडित मधु गोस्वामी जी, कितने महापुरुष थे, भूगर्भ गोस्वामी आदि, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, एक ही काल में सब, तुलसीदास जी, ये सब एक काल में थे, सूरदास जी, श्री वल्लभाचार्य जी। तो महाराज जी बोले नहीं, इस समय जन्म हुआ ये विशेष कृपा की बात है। क्यों? बोले उस समय जन्म होता तो सबका आस्वादन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। इस समय हमें भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से केलीमाल जी, हित चौरासी जी और महावाणी जी, ये अष्ट छाप के महान कवि, इनकी वाणी कहते इतने भक्त रसिकों का चरित्र और उनकी वाणी के आस्वादन का अवसर मिल रहा है, ये बहुत कृपा। उस समय होता और हमको क्योंकि उस काल में ये विशेष बात है, आस्वादन भगवान की लीला का और भगवत स्वरूप संतों की लीला का आस्वादन, उनकी लीला का कार्य जब संपन्न हो जाता है उसके कुछ काल बाद ही होता है। उनके काल में तो जो परिकर के लोग हैं वे ही आस्वादन कर पाते हैं, सब लोग कहाँ आस्वादन कर पाते हैं। श्री राम जी तो सदा विद्यमान हैं, लेकिन प्रकट लीला में जब राम जी विराजमान रहे तो संभवतः इतना आस्वादन लोगों ने नहीं किया होगा। राम जी तो थे, विराजमान थे। कृष्णावतार में भी उतना आस्वादन लोग नहीं कर सके। इस बात को स्वयं उद्धव जी ने कहा। उद्धव जी ने विदुर जी से मिलकर के कहा, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितराम अपि ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना इवोरूपम। विदुर जी, उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि हे विदुर जी, ये संसार भाग्यहीन है। दुर्भगो बत लोकोयम अयम लोकः बत दुर्भगा, ये लोक निश्चित ही भाग्यहीन है, अभागा है। क्यों? क्योंकि भगवान इस धरती पर विराजे और कितने भाग्यहीन पुरुष भगवान का दर्शन तक नहीं कर पाए। 125 वर्ष तक भगवान विराजे, लीला की, न सब लीला का आस्वादन कर पाए। अरे लीला आस्वादन तो दूर की बात है, दर्शन तक नहीं कर पाए, लाभ नहीं ले पाए। यदवो नितराम अपि, यदुवंशी और अधिक भाग्यहीन है। क्योंकि वो तो लोग तो दूर थे, वो नहीं आ सके किसी कारणवश, भाग्य नहीं था, समय संयोग नहीं बैठा। लेकिन ये तो साथ ही रहते थे, यदुवंशी और अधिक भाग्यहीन है। क्योंकि ये संवसंतो हरिम न विदुहु, ये तो भगवान के साथ ही साथ रहते थे पर भगवान को पहचान नहीं सके। मीनाह उडुपम इव, जैसे मछलियां चंद्रमा को। चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न है ना, क्षीर सागर से, और मछलियां उस समुद्र में ही तो रह रही थी। चंद्रमा में अमृत है, थोड़ा चाट लेती तो अमर हो जाती। पर वो यही समझती रही कि जैसे हम जल के प्राणी हैं, ये भी कोई जल का प्राणी ही है। मछली चंद्रमा से लाभ नहीं ले सकती। तो ये जो दुख व्यक्त किया है उद्धव जी ने,
इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के अवतार काल में लोग भगवान का लाभ नहीं ले पाए, लेकिन आज कृष्ण नाम, कृष्ण चरित्र, कृष्ण लीला से कितने लोग लाभ ले रहे हैं, राम कथा से कितने लोग लाभ ले रहे हैं, संतों के चरित्र से कितने लोग लाभ ले रहे हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना कि जो सत्संग करने वाले जीव हैं, महा महिमामय श्री नाम का आश्रय जिन जीवों ने ले रखा है, श्री राम कृष्ण के चरित्र और उनकी कथा का अवलंब जिन्हें प्राप्त है, संतों की रसिकों की वाणियों का अवलंब जिन्हें प्राप्त है, हरिगुरु संतों के जो उपासक हैं उनका अनुग्रह जिन्हें प्राप्त है, उनके लिए निश्चित कलयुग नहीं है। और जो इनसे विमुख थे उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था, और कलयुग में तो कलयुग है ही है।